आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ 2011 से हैं। मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जिसकी वजह से मुझे अडयाला जेल का दाल जोन सी है वो भी चखाई गई। महंगाई हद से ज़्यादा हो गई। पार्टी बाद में होती है, सबसे पहले जेल हवालात हम स्पीकर वाले खाते हैं। डीजे भट्ट जो के मेहनत कश और क्या माशाल्लाह इसमें जज्बा था। जिस दिन पथराव टीयर गैस हो रही थी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं 3 दफा ऊपर आया और वो इतने शेल्स मार रहे थे यहाँ कि ना मुझे कोई नजर आ रहा था ना सांस लिया जा रहा था। डीजे भट्ट अपनी जगह पे बैठ के, जब कोई भी नहीं था, इसने बैठ के तराने भी चलवाए, इसने बैठ के नौजवानों को पुलिस का मुकाबला भी करवाया। डीजे भट्ट जब वक्त आया तो पता चला कि डीजे भट्ट में से एक लीडर निकला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं रुखशान मीर। बढ़ती हुई महंगाई ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया है और सोने पर सुहागा ये कि पेट्रोल फी लीटर 138 रुपए का हो गया है। वो लोग जो गाड़ियों पर सफ़र किया करते थे, अब उन्होंने गाड़ियों को या तो अपने गैराज में खड़ा कर दिया है या तो उन्होंने अपनी गाड़ियां बेच के दो मोटरसाइकिलें ले ली हैं ताकि पेट्रोल डलवाने की झंझट से उनकी जान छूट सके। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ 2011 से हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के तकरीबन जितने जलसे हुए वहाँ पर स्टेज की मैनेजमेंट हो, वहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हो, वो सारा काम जो है डीजे भट्ट साहब ने किया है। और ये एक बड़ी दिलचस्प खबर है कि डीजे भट्ट साहब ने भी अपनी गाड़ी को लॉक लगा के एक मोटरसाइकिल ख़रीद ली है और मोटरसाइकिल पे वो सफ़र कर रहे हैं और एसी को उन्होंने अपने जो है वो कपड़ा चढ़ा दिया है और छोटे पंखे से वो गुजारा कर रहे हैं। भट्ट साहब पाकिस्तान का इतना बड़ा डीजे और स्कूटर उसने ख़रीद लिया है, इतनी महंगाई हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर आपका, बोल न्यूज़ का शुक्रिया कि इस बारे में मेरा भी मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। सर 138 रुपये लीटर पेट्रोल है और मुझे तकरीबन 150-200 किलोमीटर डेली का सफ़र करना पड़ता है। तो गाड़ी में 15 किलोमीटर वो करती है 1 लीटर में, तो ये 50 कर लेती है। तो मेरा ख्याल में मेरे लिए अच्छा था एक बचत करने का ये तरीका कि मैं एक मोटर बाइक ख़रीद लेता। और फिर मैंने बाइक नई की भी सिक्कत नहीं थी क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हालात पहले ही बहुत टाइट थे, तो मैंने फिर ये सेकंड हैंड 2019 मॉडल ख़रीदा है। मोटरसाइकिलें भी तो लाखों में चली गई हैं ना, अब जो चंद हज़ार रुपए की थी, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि बाइक ख़रीद कर अब पेट्रोल 2 दिन से जो सा है मैं उस पर आ गया हूँ। जैसे पहले मैं गाड़ी में सफ़र करता था और मैं मतलब अफोर्डेबल था, तो अब कम से कम बाइक पे अफोर्डेबल हूँ। लेकिन अगर हालात ऐसे ही चलते रहे ना, मुझे लगता है कि साइकिल पे अफोर्ड करना पड़ेगा। खैर ये तो लेट्स सी, देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ रुकती हैं कहाँ नहीं। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये पेट्रोल से सिर्फ गाड़ी मोटरसाइकिल का मसला नहीं। मेरी बेगम गई है कल बाज़ार, वो कहती है कि वो 200 रुपये की कोई शीट लेकर आई थी, तो वो कहते हैं 380 रुपये की हो गई है वो प्लास्टिक शीट जो दीवार पर लगती है। तो उन्होंने कहा भाई क्यों? वो कहता जी पेट्रोल महंगा हो गया। ग्रॉसरी शॉप पे गए, मतलब कहीं पे भी आप जाते हैं, ये रिक्शे वाले का या बाइक वाले गाड़ी वाले का मसला नहीं है पेट्रोल का, ये हर बंदे का। कोई जो भी बिज़नेस कर रहा है वो हर बिज़नेस वो जो सा है वो पेट्रोल पे थोप देता है। अच्छा महंगाई जितनी भी हुई हो तो वो आगे से डबल महंगाई। टमाटर 60 रुपये किलो थे, पेट्रोल 10 रुपये महंगा होने से पहले अगले दिन 160 रुपये हो गए। तो ये चीज़ें जो सी हैं बेसिकली महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए और ओबियसली उसमें पेट्रोल भी आता है। तो नाज़रीन, भट्ट साहब के हम दफ्तर में आ गए हैं। जैसा कि देखा आपने, भट्ट साहब मोटरसाइकिल पे यहाँ पे फिर रहे हैं, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर। गाड़ी को इन्होंने जो है लॉक लगा दिया है। भट्ट साहब एसी पे आपने जो है कपड़ा चढ़ा दिया और छोटा सा पंखा आपने यहाँ पे लगा लिया। फुल आपकी जो है ना किफ़ायत शारी मुहिम चल रही है। सवाल तो ये है कि 126 दिन का वहाँ पर धरना था और आपने हमें बड़े गाने सुनाए, बड़ा म्यूज़िक सुनाया, बड़ी तब्दीली आएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये तब्दीली है, एसी बंद, गाड़ी बंद, स्कूटर जो है फ़ाल हो गया। सर बात यह है कि मैं तो वहाँ पर कोई पीटी का झंडा पहन कर नहीं गया, ना कोई मैंने वहाँ पर नारे लगाए। सबसे पहले तो 126 दिन जो धरना था, एक्सक्यूज़ मी, उसमें मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की जिसका मुझे पैसा मिलना था या जो भी था, पेमेंट के हवाले से वो मैं गया था। अपने बाल बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने गया था वहाँ पर, अपने कारोबार के सिलसिले में मैं वहाँ गया था। मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं था किसी भी पार्टी का, और ना ही इतना टाइम होता है, अपने काम से फुर्सत नहीं है, बाल बच्चों को
रिज़्क़ हलाल कमा लें और रिज़्क़ हलाल खिला लें, इससे आगे का हम नहीं सोचते। तो बाकी रहेगी बात एसी पे कवर करने की और पंखा चलाने की। बात यह है कि ज़िंदा रहना है तो सरवाइव करना है। सरवाइव करने के लिए जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। यकीन करें, जो लास्ट मंथ बिल आया है वो पहले की निस्बत डबल था और मैंने प्रॉपर एप्लीकेशन दी है। उन्हें कहा है कि मैं पिछले 26 साल से इस मार्केट में हूँ और पूरे साल में इतने यूनिट्स कंज्यूम नहीं होते। देखिए, महंगाई तो एक अपनी जगह पर है, यूनिट भी डबल ट्रिपल लग कर आ रहे हैं। यानी आप ये बात मान चुके हैं कि पिछले दौर में गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था इस। देखें, बिज़नेस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। कोरोना वायरस का भी अमल दखल बहुत है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने जो तबाही फैलाई है वो पाकिस्तान के अंदर भी है और हमारे कारोबार पे कुछ ज़्यादा ही है। हम जो स्पीकरों वाले हैं ना, जितने भी, यकीन करें, स्पीकरों वाले, फ़ोटोग्राफ़र, वीडियो वाले, ये जो इवेंट्स वाले जितने भी हैं वो हम सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। अभी तक प्रॉपरली इवेंट नहीं खुले तो काम है कोई नहीं। हमने ये सोचा कि कफ़ायत शुमारी की जाए और जितना भी बचत हो सकती है करके तो सरवाइव कर लिया जाए। अच्छा भट्ट साहब, ये धरना हुआ जो 126 दिन का, और 126 दिन जितनी म्यूज़िक की सर्विसेज थी वो आपने प्रोवाइड की, बिल्कुल ऐसा ही है? वहाँ पे जितने तराने थे, जितने गाने थे, जितना म्यूज़िक था और जितना लोग वो पैशनेट थे, उसमें डीजे भट्ट का बड़ा किरदार है, इसलिए तो हम आपके पास यहाँ पे जो मौजूद हैं। बड़ा ज़ाती सा सवाल नहीं है, चूँकि अब हम बात इस हवाले से कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे पैसे आपने बनाए धरने में और इस सारी एक्टिविटी में। 6 साल हो गए हैं, वो पैसा कहाँ गया, मैंने कहाँ छुपा लिया है? जो मैंने अच्छा पैसा बनाया होता तो वो कहीं लगना भी तो चाहिए था ना। 2014 से पहले भी डीजे भट्ट कंपनी इस्टेब्लिश थी, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ मेरी यहाँ पर खड़ी होती थी। अब मेरे पास एक गाड़ी है। 2014 में धरना के सर्विसेज हमने प्रोवाइड की पीटीआई के। तो आप कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, वो पैसा कहाँ है आप मुझे बताएं। मेरा लिविंग स्टाइल, मेरी जो चीज़ें हैं वो कितनी बढ़ गई, बल्कि कंपनी रुक गई। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, 23 जुलाई 2015 को खान साहब ने वो पैसे माफ़ करवा लिए धरने की जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड की। और वो सिर्फ मेरा पैसा अकेले का नहीं था, उसमें कुछ तकरीबन 500 वेंडर्स था जिनका पैसा इमरान खान साहब ने कहा कि डीजे भट्ट साथ रहे, पैसा आगे कमा लेगा इंशाल्लाह ताला। हमने देखा कुछ सहाफ़ियों ने तो तौबा कर ली जो धरने की हिमायती थे, और कुछ ऐसे वर्कर्स उन्होंने भी कानों को हाथ लगा लिया कि भाई हमसे गलती हो गई। तो क्या डीजे भट्ट ये समझता है कि उससे भी गलती हुई है? देखिए रुखशान, मैं एक आम स्पीकर वाला था, मामूली स्पीकर वाला। स्पीकर वाले की वक़ीयत नहीं है हमारे मुआशरे में, स्पीकर वाले की कोई इज्जत नहीं है। ये जो डीजे पर एक वोटर की तो अहमियत है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन जब मैंने धरने में और उससे पहले पीटीआई के जलसों में और उससे पहले मैंने पीपल्स पार्टी की भी बहुत बड़ी इलेक्शन कैंपेन चलाई, और इवन के पीएमएलएन में जब मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान दोबारा तशरीफ़ लाए तो बजाज नियाज़ी ने कंटेनर तैयार किया और वो पूरा इक्विपमेंट मैंने बनाया और अपग्रेड किया। जी बिल्कुल सर। लेकिन उससे मेरे कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। आज अल्लाह पाक का शुक्र है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में डीजे भट्ट को एक अच्छे लफ्ज़ों में जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो मैं ये क्रेडिट हमेशा इमरान खान साहब को देता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। इज़्ज़त देने वाले अल्लाह पाक हैं, लेकिन राब्ता वो बने, इमरान खान साहब बने। तो मैं हमेशा इमरान खान साहब का इस बात का शुक्रगुजार रहूँगा और हमेशा उनका ताबेदार रहूँगा। बाकी महंगाई हद से ज़्यादा हो गई, इतनी एक्सपेक्ट नहीं थी, इतना मतलब वो नहीं था कि उसमें फिर हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। हमारा शोबा जो उनसे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ और हमारे शोबे के किसी बंदे को एक पैनी नहीं दी गई। हमने बेशुमार दफ़ा कहा हमें कोई जॉब्स ही दे दें यार, कोई साउंड वालों को कोई जॉब दे दें, कोई ऐसी जॉब जो पार्ट टाइम जॉब हो जाए कि उनसे हमारा रोज़ी रोटी चलती रहे, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपके टीवी चैनल के तवस्सुत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा पीएम इमरान खान साहब को कि खान साहब, हम साउंड वाले भाइयों को जो उनसे हमारी जो इवेंट में काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ भी थोड़ा सा दस्ते शफ़क़त रखें, उनके लिए भी कुछ कर दें। पार्टी बाद में होती है, सबसे पहले जेल हवालात हम स्पीकर वाले खाते हैं। यकीन करें 2014 धरने में उस टाइम हुकूमत पीएमएलएन की थी, तो मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था, कौन सा ऐसा मैंने वो गुनाह कर दिया था जिसकी वजह से मुझे अडयाला जेल का दाल जोन सी है वो भी चखाई गई। अडयाला जेल में मुझे जोन सा है वो
पाबंदे सलासल कहते हैं, जो वो किया गया, सलाखों के पीछे मुझे रखा गया, 4 दिन मुझे जो सा वो किडनैप रखा गया। और आज 2020 जब आया 9 दिसंबर, तब भी अब हुकूमत हमारी, मेरी अपनी, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है इस वक्त PTI की, इमरान खान की, वो मेरी हुकूमत है। और उसमें मुझे जो सा यहाँ से जिस तरीके से उठा कर ले जाया गया और जिस तरीके से मतलब मुझे गिरफ़्तार करके सलाखों के पीछे खड़ा किया गया, मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था, कौन सी ऐसी बात की थी, उसके बावजूद भी मैं हमेशा इमरान खान का शुक्रिया अदा करता रहूँगा। सर अभी नज़रिया 3 साल गुज़रे हैं, अभी आधी रीढ़ की हड्डी टूटी है, अभी 2 साल और पड़े हुए हैं, अभी कोई पता नहीं है, अचानक कुछ हो सकता है। अभी मैं आपके TV चैनल से ही खबर देख रहा था कि इमरान खान साहब ने एक्शन ले लिया है, इंशाल्लाह ताला महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा। और बात यह है कि मैं अकेला महंगाई की जद में नहीं हूँ, ये जो मेरी जितनी भी टीम है, मेरे वर्कर्स हैं, वो कहते हैं भट्ट साहब अब हमारा गुजारा नहीं होता। भाईजान साल में 2 दफ़ा सैलरियाँ बढ़ा दी हैं उनकी, वो फिर भी कहते हैं भाईजान हमारा गुजारा नहीं होता। हर चीज़ महंगी हो रही है, डॉलर महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, हमारा स्पीकर वाला जो सा वही हमेशा सस्ता जा रहा है, वही नीचे से नीचे जाता जा रहा है। जो इवेंट हम कल तक 20,000 रुपये में करते थे, आज उसका 10,000 रुपया क्लाइंट देने को तैयार नहीं है। तो आप सुन रहे थे DJ भट्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ आपको कंटेनर पर नज़र आए हैं, स्टेज पर नज़र आए हैं, वो गुजरांवाला हो, इस्लामाबाद हो, वो लाहौर हो, जितनी स्टेज की सर्विसेज और म्यूज़िक की सर्विसेज थी इमरान खान को इन्होंने प्रोवाइड किया। और इनकी अपनी जो सूरत हाल है, हालात कितनी तेज़ी से बदले हैं, ये हर पाकिस्तानी के हालात के साथ जो है वो जो मुशाबत रखता है, क्योंकि हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी इफेक्ट हो रही है। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, मोटरसाइकिलें निकालनी हैं, राशन जो 5,000 रुपये का लाया करते थे अब उनको 15,000 रुपये का मिल रहा है, तनख्वाहें वहाँ पे ही हैं, और उल्टा डाउन साइजिंग हो रही है हर इदारे में, हर कंपनी में। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ संजीदा एक्शन लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, नहीं तो ना जाने इस पाकिस्तान का क्या बनेगा। बोल न्यूज़ से रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।